तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और हमारी जो ये पूरी सीरीज है आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस रिलेटेड टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। ये पूछा गया था गेट 2017 में सेट 2 में वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। मतलब एक बात याद रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, ठीक है, ऐसी जगहों पर एक बात याद रखना कि एग्जाम हमेशा आसान आएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं जो टिपिकल है तो मेजॉरिटी लोगों से सॉल्व नहीं हो पाते, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर अप है, अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल आएगा, तो आपको कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि कट ऑफ सबकी ही नीचे जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन क्या था, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 100 mm। तो हमें जो रेडियस ऑफ गायरेशन है पेंडुलम का वो हमें 100 mm दिया गया। ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है यहाँ तक? The distance of point of suspension and center of mass is 250 mm. Considering acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square, the natural frequency of compound pendulum in radians per second is। ठीक है, आपको राजी एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, देखें क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया। अब जैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है क्या कि यहाँ पर जो ये आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, या जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो आपको mm में नजर आ रही है। पर अगर आप जी देखो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखो तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नजर आ रही है, तो आपको मीटर में ही काम करना है। और दूसरी चीज है कि जब भी आपको जी की वैल्यू दी जाए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी जाए, तो आपको हमेशा उसी वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये और जो आंसर है वो हमें निकालना है रेडियंस पर सेकंड के अंदर। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो आइए थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो ये हमारा हिंज आ गया। ठीक है, और सपोज कीजिए दिस इज अवर पेंडुलम। ठीक है, ये पेंडुलम है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये पेंडुलम का एक्सिस आ गया, दिस इज एंगल थीटा। ये क्या आ गया, एंगल थीटा। यहां तक आपको क्लियर है? ये पेंडुलम ड्रॉ किया हमने, ये स्विंग कर रहा है इस तरह से अबाउट दिस हिंज। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये जो हमारा पेंडुलम है हमने उसका एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो वेट है, ठीक है, वेट किसी बॉडी का कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो यहां पर सपोज कीजिए, यहां पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, ये क्या चीज है, इसका सेंटर ऑफ मास। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमें क्या दे रखा है, 250 mm यानी 0.25 मीटर्स। ये चीज यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये कंपाउंड पेंडुलम मैंने ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, पेंडुलम का एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पेंडुलम के ऊपर जो उसका वजन है, वजन वेट m मास इनटू g, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g, वो लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। और उसकी हिंज से दूरी कितनी है, 250 mm यानी 0.25 मीटर्स। ये हमें दे रखी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? ओके, ये जो थीटा एंगल है ये हमने मतलब इस तरफ हमने, यहाँ पर इस तरफ हमने पॉजिटिव माना है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप थीटा को मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव है। इसी डायरेक्शन के अंदर आपने एंगुलर वेलोसिटी को भी पॉजिटिव माने और इसी डायरेक्शन में आप मान रहे हो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव। आप ये मान के चल रहे हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या चीज़ है, अब हम इसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से, जो सिंपली ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर जैसे इस तरह की मोशंस जहां पर हम बेसिकली मतलब रोटेशन की, एंगुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एंड इनर्शिया टॉर्क दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी एम्बर्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे, एक इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे ऑफ द फॉर्म थीटा डबल डॉट यानी एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में एक इक्वेशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जब इक्वेशन डेवलप हो जाएगी तो उनकी कॉफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे और हम बोलेंगे कि जो भी वहां पे कॉफिशिएंट है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक समझ आ रही? ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि सिंपली एम के स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हम सभी जानते हैं, ये आ गया m² ठीक है। और हमारे पास दे रखा है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 250 mm ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है mg, ये इसका वेट लग रहा है mg, लग रहा है ये सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अब इसकी जो दूरी है, दूरी ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एंगल थीटा। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी एल थीटा, दैट विल बी एल थीटा ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ आ गया, दिस इज एंगल थीटा, सो दिस इज एल थीटा। ये चीज आप क्लियर है। तो हिंज के अबाउट ये जो वेट लग रहा है, इसका मोमेंट क्या होगा, जो कोशिश कर रहे हैं इस पेंडुलम को वापसी, मतलब अपनी जो मेन पोजीशन है उस पर लेकर आने की ठीक है। तो टॉर्क, ये जो मोमेंट है ये कितना लग रहा है, इट इज सिंपली mg इंटू एल थीटा, ये चीज mg इंटू एल थीटा। ये चीज आपको समझ आ रही है, mg इंटू एल थीटा। यहां तक क्लियर हो गया ठीक है। बस अब इक्वेशन बनाते हैं। तो अब क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, बेसिकली आई थीटा डबल डॉट ठीक है, प्लस अब सिर्फ यहां पर एक ही फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है ठीक है, mg एक ही फोर्स लग रही है ठीक है, उसकी वजह से जो मोमेंट है वो हमने निकाल लिया ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, आप ये सोचिए कि सर यहाँ पर भी तो एक हिंज के ऊपर भी तो एक और फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रहा हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक और फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा ठीक है। बट द थिंग इज कि हिंज के अबाउट मोमेंट निकाले तो उस हिंज के अबाउट उस फोर्स का जो मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 ठीक है। जो यहाँ पर रिएक्शन लग रहा होगा वो इस हिंज से, हिंज के ऊपर ही लग रहा है, तो उसके हिंज से उसका डिस्टेंस 0 है, तो उसका जो मोमेंट है वो 0 होगा। तो सो दैट्स वाई सिर्फ यहाँ पर जो वेट लग रहा है हम उसी का मोमेंट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ठीक है। सो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू 0, या क्या थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सॉरी डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा ठीक है। अब ये क्या आ गया, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल बाय ये आ गया एम के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मास से मास कट जाएगा ठीक है, तो ये आ गया थीटा डबल डॉट प्लस जी एल डिवाइडेड बाय के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये चीज। तो हम ये यही इसी फॉर्म में क्वेश्चन हमें चाहिए थी। अब थीटा का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर थीटा के कोफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करें तो क्या निकल के आता है, ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल बाय के स्क्वायर ठीक है। तो ओमेगा नेचुरल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल बाय के स्क्वायर, ये चीज समझ आ रही है ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 9.81 ठीक है, और ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 0.25 और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हमें दे रखा है 100 mm यानी 0.1 मीटर। इसका स्क्वायर लेंगे हम ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ठीक है। तो ये आ गया आंसर, क्या आ गया हमारे पास 15.6604 रेडियंस पर सेकेंड। समझ आया ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप लेक्चर्स नहीं देख पा रहे, जो थ्योरी जो कंसेप्चुअल लेक्चर अगर आप नहीं देख पा रहे, तो ऐसे मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ सॉल्यूशंस देख लीजिए, पर सभी जितने भी सॉल्यूशंस है आप सारे देख डालिए, आपको मेजॉरिटी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, कंसेप्ट कैसे यूज़ करना है आपको पता लग जाएगा ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे सारे में मतलब जो थ्योरी के और जो कंसेप्ट वाले जो लेक्चर्स है अवेलेबल हैं आपको, आप उन पूरे सब्जेक्ट्स को आप देखिए ठीक है। एक बार कंसेप्ट जब सही बिल्ड होगा तब मतलब क्वेश्चंस बड़े आराम से बहुत प्यार से सॉल्व आप कर पाओगे ठीक है। मतलब इस पे पूरा मतलब एक कोट भी है कि मतलब अगर मुझे 7 घंटे मिले किसी पेड़ को काटने के लिए ठीक है, तो मैं 6 घंटे अपनी जो आरी है जो या जो एक्स आप इस्तेमाल करो उस पेड़ को काटने के लिए, मैं उसे तेज करने के लिए इस्तेमाल करूँगा ठीक है। तो अगर आपके पास टोटल 7 आवर्स हैं ठीक है, तो उन 7 आवर्स को डायरेक्टली ट्री को कट करने के लिए यूज़ करने से बेटर है कि आप 6 आवर्स को मतलब इस्तेमाल कीजिए अपनी जो एक्स है या जो 100 आप यूज़ कर रहे हो उसे काटने के लिए ठीक है, उस एक्स को उसकी धार को तेज करने के लिए, उसे और शार्प करने के लिए ठीक है। एक बार जब वो शार्प होगी तो आप एक पेड़ के आप 100 पेड़ भी काट दोगे ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका कंसेप्ट सही होना, कंसेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।